Hello everyone. So after a long time, this is one video I am making for you कि हमें अपने पर्सनालिटी में ऐसा क्या कुछ चीज़ ऐड करनी चाहिए जिसके बाद हम अपने पर्सनालिटी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ टाइम मैनेजमेंट। हमें टाइम को अच्छे से प्रायोरिटीज़ करना आना चाहिए। सुबह से शाम तक हम डिस्ट्रैक्ट हो रहते हैं। हम अपना टेंशन, अपना फोकस यही सब गलत चीज़ों पे लगा देते हैं, तो फिर हमारे पास उतना एनर्जी बचता ही नहीं है, उतना टाइम बचता ही नहीं है कि हम अपनी जेन्युइन जो चीज़ हमें करनी चाहिए, जो चीज़ हमारे लिए वैल्यूएबल है, उस चीज़ के ऊपर हम काम कर पाएँ। हमारे अंदर उतना एनर्जी बचता ही नहीं है कि हम उन चीज़ों के ऊपर वर्क कर सकें, ग्रो कर सकें। सो यू हैव टू लर्न टू मैनेज योर टाइम प्रॉपरली, यू बिकम मोर फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड। एट द एंड ऑफ द डे हम जब भी सोने जाते हैं, हम लेस स्ट्रेस फील करेंगे अगर टाइम मैनेजमेंट करना हमें आना चाहिए। हम अपना सही कामों को सही सभी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करके अगर हम कर दें अपना काम को पूरा कंप्लीटली, जो भी डेडलाइन है, तो हमें बहुत ही कम स्ट्रेस फील होता है। हमें बहुत ही कम स्ट्रेस फील। द सेकंड वन इज़ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन। लोग क्या करते हैं कि अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ही लिए गए एक्शंस और डिसीजन को दूसरों के ऊपर ब्लेमिंग करते हैं। इवेंचुअली बहुत सारे लोग करते हैं, दैट इज़ अ नॉट अ मैच्योर वे। हमें लोगों को ब्लेम नहीं करना है। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स पीपल फॉर एवरीथिंग। दे टोटली टेक रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन, फॉर देयर डिसीजन। सो हमें अपने डिसीजन को खुद लेना है, हमें अपना उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ना ही हमें किसी टाइम को। जब भी हम अपने कामों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो तब हम अगर मिस्टेक भी करते हैं तो उससे हम लर्न करते हैं और हम ग्रो करते हैं। वहाँ हम दूसरे के ऊपर अपना बोझ नहीं डाल देते और उस चीज़ से हमें किसी और के ऊपर हम नहीं थोप देते हैं। तीसरा ये है कि चूज़ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। हम बहुत ज़्यादा कभी कभार मोटिवेट हो जाते हैं, उसके हिसाब से हम एक्शंस लेते हैं, फिर धीरे धीरे उस चीज़ के ऊपर हमारा मोटिवेशन खो जाता है। हमें करना क्या है कि हमें किसी भी चीज़ में डिसिप्लिन रहना है, कैसे करना है, कब करना है, उस चीज़ के बारे में, और कंसिस्टेंट रहना है, लगातार रहना है। क्योंकि हम जब तक किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ज़्यादातर उस चीज़ में डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, उस चीज़ के ऊपर हम अच्छे से नॉलेज नहीं गेन कर पाएंगे। सो जितना जल्दी हो सके हमें उस चीज़ के ऊपर काम करना है। हमें डिसिप्लिन रहना सीखना पड़ेगा, कंसिस्टेंस रहना सीखना पड़ेगा। हम छोटे छोटे टास्क से स्टार्ट कर सकते हैं, 7 दिन का, 2 दिन का। इवेंचुअली आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 दिन को आप अच्छा करिए, फिर उसी 2 दिन को अच्छा कीजिए। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमें चूज़ करना है। थर्ड वन है डिसिप्लिन, फास्ट रिकवरी फ्रॉम फेलियर एंड डाउनफॉल। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। हम अपने छोटे छोटे डाउनफॉल को बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक ले जाते हैं। हम फास्ट रिकवरी करना है हमें, मतलब छोटे छोटे चीज़ों से डिसअपॉइंट होके, या फिर छोटे छोटे डाउनफॉल को, हम छोटे छोटे फेलियर्स को हमें ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। हमें उनसे सीखना है और आगे बढ़ जाना है। फास्ट रिकवरी, क्योंकि हम चीज़ों से निकलने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कभी कभार। सो इस बीच में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा चल जाता है। हाँ ठीक है, आपका दिन खराब किया, आप उसको स्पेंड कीजिए, 5-10 मिनट सोचिए उसके बारे में कि मुझे क्या इंप्रूव करना है, क्या सीखना है, और बाकी उस चीज़ में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि हमें रिकवर करना है चीज़ों को, हमें ना कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर टाइम स्पेंड करके और ज़्यादा टाइम बर्बाद करना है। फास्ट रिकवरी करना है मीन्स आप एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को, आप लर्न कीजिए क्विकली और स्टार्ट अगेन कर दीजिए। कि आपका कंसिस्टेंसी लगातार 7-8 दिन से चल रहा था, एक दिन आपका छूट गया। सो एक दिन को आप ज़्यादा डिसअपॉइंट ना होकर आप कंटिन्यू कर दीजिए, वो दिन को बस रहने दीजिए। बस उसको हमें एज ए रिवॉर्ड देखना है, फेलियर को लर्न करना है और आगे बढ़ना है।